हेलो दोस्तों, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एसएससी इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर 1997 से लेके अब तक 16,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यह जो है किरण पब्लिकेशन की बुक है। ये एसएससी द्वारा जो आयोजित है सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एचएसएल, जीडी का जो प्रीवियस होता है वो है, और ये ओरिजिनल प्रीवियस होता है, डुप्लीकेट नहीं। देखते हैं इसका जो प्राइस है वो लगभग आपको 645 रुपया इसकी एमआरपी है, लेकिन ये आपको 30% डिस्काउंट के साथ लगभग 450 रुपये की पड़ जाएगी। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं, इससे पहले ये देखिए कि इसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इंग्लिश अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें लगभग देखिए कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ये जो सब क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग 50% ये 5 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन टेंस 10%, क्लोज टेस्ट 12%, कॉमन एरर 11%, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 8%, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस 9%। तो अगर आपके पास, जैसे आप CHSL की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास बहुत ही लिमिट टाइम है, जिससे इसमें एग्ज़ाम भी होने वाला है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इन 5 चैप्टरों पर फोकस कीजिए। इससे आपका लगभग 50% कवर हो जाएगा। उसके बाद इसका सिलेबस देखते हैं यहाँ पे, और ये देखिए टॉपिक वाइज दिया है सिलेबस कि इसका क्या सिलेबस है। यहाँ पे देख लीजिए इसका सिलेबस है। कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफार्मर ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम। यहाँ पे देखिए इसको आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रामर सेक्शन है जो यहाँ तक है, और उसके बाद एक है आपका वोकैब सेक्शन, और एक है आपका अंडरस्टैंडिंग का सेक्शन। ये जो मैंने टिक लगाया है 1 2 3, ये नीचे वाला जो है वो है अंडरस्टैंडिंग का सेक्शन। जबकि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सिनोनिम्स, एम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, और जो मिस स्लेप्ट वर्ड है वो, ये आपका वोकैब का सेक्शन है। और ऊपर का देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस और कॉमन एरर। अगर मैं बात करूं सीजीएल की प्री की, तो इसमें लगभग देखिए 3 सेक्शन, लगभग 8 8 9 ऐसे आप समझ सकते हैं। ऑलमोस्ट हर बार पूछे जाते हैं CHSL या MTS या सीजीएल के एग्जाम में। तो लगभग आप देखिए, अगर मैं बात करूं सिनोनिम्स, ये वोकैब सेक्शन की, तो आप चाहें तो ये प्रीवियस ईयर आप पढ़ लीजिए इन 5 का, और इसी में से आपका फंस जाता है क्वेश्चन। लगभग 8 नंबर का ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ग्रामर सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और एक कॉमन एरर में सबसे ज़्यादा बेसिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका प्रीपोजिशन, कॉमन एरर पूछता है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और लगभग आप 3 चैप्टर के आधार पे यहाँ पे लगभग 8 और यहाँ पे 5, 13 नंबर बढ़ा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा इसी बुक से आप कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पढ़ लीजिए, जो समझ में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है एसएससी, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बेसिक्स ही पूछता है, तो आप पढ़ के अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं आसानी से इंग्लिश में। बस आपको इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, मिस स्प्लिट वर्ड जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इसी से पढ़ सकते हैं। उसके आधार पर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1970 से 2010 के प्रश्न ऑनलाइन उपलब्ध। देखिए क्या होता है इसमें, अब जो नया पब्लिकेशन आया है इसमें देखिए ये कुछ कमी है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1541 क्वेश्चन, ये टोटल है, लेकिन इस बुक में सिर्फ 1246 दिया है क्वेश्चन। 295 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं है, वो आपको किरण की ऑनलाइन जो बुक होती है, ऑनलाइन जो ऐप होता है उस पर मिलेगा, वही सेम चीज़ है। तो इस बुक में यहाँ पे लिखा है 1264461549, तो यहाँ ये ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये है, लेकिन इतना भी क्वेश्चन काफ़ी है। यानी यहाँ पे आपको लिखा है कि 16,978 क्वेश्चन, लेकिन वास्तव में इस बुक में
13,529 क्वेश्चन ही है। तो मैं आपको ये जो बात है आपको बता देना चाहता हूँ। ये दोनों लैंग्वेज में आपको बुक अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए, जैसे कॉमन एरर का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे दिया है तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको पीछे दिया है। आप देख सकते हैं कि ये आपका एक्सप्लेनेशन है जो है आपका पीछे दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, अब इसे आप समझ भी सकते। और यहाँ पे देखिए जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, इसलिए आप ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अच्छी बुक है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अच्छी बुक है। और अगर बात किया जाए अदर की, जैसे वोकैब सेक्शन की, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है। तो यही सब क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाने वाले हैं इसमें। कुल मिला के काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो बहुत ही कम टाइम में चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।